हेलो दोस्तों, ए डेयरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मिल्क रिसेप्शन के बाद डेयरी प्लांट्स में होने वाले कॉमन प्रैक्टिस, फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ मिल्क की बात करेंगे। दोनों ही प्रोसेस लिक्विड मिल्क में से सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के काम आती है। दोस्तों, दूध अडर में तो पूरी तरह स्टेरिल यानी क्लीन होता है, लेकिन दूध निकालने के बाद उसकी हैंडलिंग यानी रख रखाव के दौरान दूध में कई तरह के भारी पदार्थ जैसे धूल, मिट्टी, पत्थर, बाल, कीड़े मकोड़े, घास और अन्य बहुत छोटे जीवाणु, अडर टिश्यूज इत्यादि गिर सकते हैं, जिससे दूध कंटामिनेट हो सकता है। तो इन्हीं एक्सटर्नियस फॉरेन मैटर को दूध में से रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन प्रोसेस की जाती है। कई बार फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन करने से पहले दूध की स्ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें दूध में मौजूद लार्ज पार्टिकल्स जैसे स्टोन्स, मक्खी, बाल इत्यादि स्ट्रेनर की सहायता से निकाल लिए जाते हैं। स्ट्रेनिंग से दूध की सिर्फ विजिबल क्वालिटी इंप्रूव होती है। उसके बाद में फिल्ट्रेशन या क्लैरिफिकेशन प्रोसेस की जाती है। दोस्तों, फिल्ट्रेशन करने से पहले दूध को लगभग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक प्री हीट किया जाता है, ताकि गर्म होने पर दूध की फ्लूइडिटी बढ़ सके। फिल्ट्रेशन स्ट्रेनिंग के बाद में बचे मीडियम साइज स्टोन्स, स्ट्रो, हेयर, जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, उन्हें निकालने में सहायता करता है। जबकि क्लैरिफिकेशन बहुत छोटे फॉरेन मैटर जैसे ल्यूकोसाइट्स, अडर टिश्यूज, फाइन डर्ट और सेल्स, जिन्हें नेक्ड आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें निकालने में सहायता करता है। फिल्ट्रेशन के लिए ट्यूबुलर इनलाइन फिल्टर यूज़ किए जाते हैं, जिनका पोर साइज लगभग 25 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है। जबकि क्लैरिफिकेशन के लिए क्लैरिफायर इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। दोस्तों, फिल्टर पोर साइज के अकॉर्डिंग सेडिमेंट्स और फॉरेन मैटर को रिमूव करता है, जबकि क्लैरिफायर उन सभी फॉरेन मैटर को रिमूव कर देता है जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दूध से ज़्यादा होती है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्लीनिंग करने में क्लैरिफिकेशन प्रोसेस से कम टाइम लगता है, लेकिन सेडिमेंट्स को रिमूव करने में क्लैरिफिकेशन प्रोसेस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ज़्यादा एफिशिएंट है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में इनलाइन फिल्टर लगे होते हैं, जिनसे दूध क्लीन होकर आगे निकल जाता है और स्लज यानी सेडिमेंट फिल्टर में इंट्रैप्ट हो जाते हैं। समय समय पर इन फिल्टर को निकाल कर या तो क्लीन कर दिया जाता है या इन्हें बदल दिया जाता है। जबकि क्लैरिफिकेशन में क्लैरिफायर में डिस्क रोटेट करती हैं, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेडिमेंट और स्लज नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, जबकि दूध ऊपर से क्लीन होकर निकल जाता है। डिस्क के बीच में बचे हुए दूध की डिस्लजिंग प्रोसेस के द्वारा रिकवरी कर ली जाती है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस दूध की एस्थेटिक क्वालिटी यानी सौंदर्य गुणवत्ता को इंप्रूव करता है, जबकि क्लैरिफिकेशन प्रोसेस दूध की अपीयरेंस के साथ साथ मार्केटेबिलिटी भी इंप्रूव करती है। दोस्तों, क्लैरिफिकेशन प्रोसेस ठंडे और गर्म दूध दोनों टेम्परेचर के लिए सूटेबल होती है। ठंडे दूध यानी लगभग 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले दूध के लिए कोल्ड क्लैरिफिकेशन की जाती है, जबकि 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले दूध के लिए वार्म क्लैरिफिकेशन की जाती है। कोल्ड क्लैरिफायर कोल्ड स्टोरेज टैंक और पास्चराइजर के बीच में होता है, जबकि वार्म क्लैरिफायर की लोकेशन प्री हीटर के बाद होती है। कोल्ड क्लैरिफिकेशन में विस्कोसिटी ज़्यादा होने के कारण टाइम ज़्यादा लगता है और एफिशिएंसी कम होती है, जबकि वार्म क्लैरिफिकेशन में विस्कोसिटी कम हो जाती है, जिससे टाइम कम लगता है और क्लीनिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर क्वालिटी की बात करें तो कोल्ड क्लैरिफिकेशन में दूध की क्वालिटी मेंटेन रहती है, जबकि वार्म क्लैरिफिकेशन क्रिटिकल प्रोसेस है, जिसमें क्रीमिंग लॉस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वार्म क्लैरिफिकेशन में कई एक्सटर्नियस मैटर दूध में डिजोल्व हो सकते हैं, जिन्हें फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी ज़्यादा होने पर दूध की फ्लूइडिटी कम हो जाती है, जिससे फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में ज़्यादा समय लगता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर विस्कोसिटी कम हो जाती है, इसलिए ठंडा दूध यानी ज़्यादा विस्कोसिटी और गर्म दूध यानी कम विस्कोसिटी एफिशिएंसी ज़्यादा करने के लिए विस्कोसिटी का कम होना यानी टेम्परेचर का ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। इसलिए फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन जनरली 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। थर्ड फैक्टर है पोर साइज ऑफ फिल्टर्स। फिल्ट्रेशन प्रोसेस फिल्टर के पोर साइज पर भी डिपेंड करती है। पोर साइज लगभग 25 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। फोर्थ फैक्टर है बाउल स्पीड। क्लैरिफायर में बाउल यानी डिस्क रोटेशन की स्पीड ज़्यादा होने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाता है, जिससे मिल्क क्लीनिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बाउल स्पीड इनलेट दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी पर डिपेंड करती है। फिफ्थ फैक्टर है माइक्रोबियल लोड यानी क्वालिटी ऑफ इनलेट मिल्क। फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन दूध की इनिशियल क्वालिटी और बैक्टीरियल लोड पर भी डिपेंड करती है। अगर पहले ही बैक्टीरियल काउंट बहुत ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन प्रोसेस उस दूध पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। दोस्तों, फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन प्रोसेस के फ़ायदे तो हमने देख लिए, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि फिल्टर और क्लैरिफायर एडिशनल इक्विपमेंट्स हैं, तो इनकी एडिशनल कॉस्ट भी लगेगी। इन दोनों इक्विपमेंट्स का एडिशनल रिस्क फैक्टर भी है। फिल्टर और क्लैरिफायर की सही से क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन नहीं होने पर इनमें जमा स्लज माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ा सकता है, जिससे दूध की कंटामिनेशन बढ़ सकती है। और क्लैरिफिकेशन से बैक्टीरियल क्लम्प्स ब्रेक होते हैं, जिससे DMC यानी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट और प्लेट काउंट इंक्रीज होते हैं। फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन से मिल्क की क्रीमिंग प्रॉपर्टी पर भी इफेक्ट पड़ता है। दोनों ही डेयरी प्रैक्टिस के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन दोनों ही प्रोसेस दूध की कीपिंग क्वालिटी और शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इनके लिए आगे एडवांस मेमोरिंग टेक्निक और बैक्टीरियोफेगेशन का यूज़ किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।